आइए बच्चों हल करते हैं क्लास 7 का गणित दक्षता अभ्यास 6। बच्चों इसमें प्रश्न दिया है पहला, दिया है बच्चों की निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये बच्चों हमारा समीकरण है, इसको हल करना है। दिया है पहला 1/3 x प्लस 5 बराबर 6। ठीक, तो चलिए बच्चों हल करते हैं। लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। यहाँ पे देखिए 1/3 है, यानी बच्चों एक और एक्स का गुणा हो जाएगा, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यानी बच्चों हमारा हो जाएगा एक्स बटा में 3 प्लस 5 बराबर के बच्चों 6। ठीक, और बच्चों हम बराबर के कर लेंगे एक्स बटा में 3 बराबर बच्चों हो जाएगा 6। अब देखिए बच्चों प्लस का 5 है, और जब बच्चों बराबर के इस साइड लाएंगे ना तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे माइनस का 5 एक्स बटा में 3 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 5। 6 में से -5 घटा देंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 3 भागे में है, बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो गुणे में 3 हो जाएगा, यानी 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों 20 सवाल देखते हैं इसका। 0.6 माइनस 1.2 एक्स प्लस 3 बराबर -3। अब देखिए बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे कि पहले तो मैं बच्चों एक्स पद ले लेंगे, चर वाली संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके -1.2 एक्स बराबर के बच्चों हो जाएगा -3। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस का 3 है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों 0.6 है, और जब बराबर के इस साइड लाएंगे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा -0.6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या बच्चों हम जोड़ते हैं दशमलव में तो देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों कि 0.1 है 2 है, और कहीं पे बच्चों प्लस कर देगा, और 3 है 4 है 0.1 2 0 है। जब ऐसी संख्या को बच्चों जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ते हैं, पहले बड़ी संख्या ले लेंगे तो यानी 34.120। अब यहाँ पे देखिए 0.12 यानी दशमलव है, तो दशमलव के ठीक नीचे बच्चों हम दशमलव लगाते हैं, दूसरा दशमलव ये वाला। अब उसके बाद बच्चों पॉइंट में तो 1 2, तो 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो इस यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 1 2, और दशमलव यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ 34 उतर जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं बच्चों दशमलव का सवाल में। ठीक, आइए बच्चों इसको हम हल करते हैं। बराबर के कर लेंगे बच्चों -1.2 एक्स बराबर बच्चों हो जाएगा, माइनस का 3 है माइनस का 3 यानी माइनस में है तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों -6। अब देखिए दशमलव है तो हमारा यहाँ दशमलव नहीं है, पर बच्चों हम यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं इसको जोड़ने के लिए, और उसके बाद 0 लगा सकते हैं बच्चों, कितना हो 0 लगा लो, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये दशमलव है बच्चों, ठीक इसके नीचे हम दशमलव रख देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों अब उसके बाद क्या है 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, ये भी माइनस में है तो माइनस 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 होगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 उतर जाएगा, दशमलव बीच में आ जाएगा। ठीक, तो हमारा कितना हो गया 6.6 यानी माइनस का 6.6। ठीक, अब बच्चों लिख लेंगे हम बराबर के, यहाँ x का मान निकालना है बच्चों तो x बराबर कर लेंगे अब -6.6 अब बटा में बच्चों हो जाएगा -1.2 -1.2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, दोनों कट जाएगा, और दशमलव ऊपर भी है दशमलव नीचे, ये भी दोनों कट जाएगा। बच गया क्या बच्चों 66 बटा में 12।
अब इसको भी बच्चों हम कटा के छोटा कर लेंगे। अगर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 22 बार में कट गया। अब बच्चों इसको भी कटा लेंगे हम। 2 दूनी के 4 और 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 22, 11 बार में कट गया, यानी 11/2 आ गया। लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके, बराबर 11/2। अब देखिए बच्चों 11 में हम भाग कर देंगे 2 से, तो 2×5=10। ठीक, एक एक कट जाएगा और एक उतर जाएगा। भाग नहीं जाएगा बच्चों तो हम दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 2×5=10, यानी बच्चों 5 बार में 10 आ गया, कट गया। और यहाँ पे हमारा मान कितना आ गया, 5.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों 5.5। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 5.5। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सी 3/7 x माइनस 5 बराबर 3 माइनस x/7। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3 का x में गुणा हो जाएगा, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 3 x हो जाएगा, बटा में बच्चों हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए बच्चों -5 है, -5 कर लेंगे, बराबर ये बच्चों क्या आ जाएगा 3 और माइनस x/7। ठीक, अब आगे देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा चर वाला एक साइड ले लेंगे, चर संख्या है बच्चों उसको एक साइड कर लेंगे और चर को एक साइड करेंगे। 3x और बटा में बच्चों हो जाएगा 7। फिर यहाँ से बच्चों देखिए -x/7 है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों x+7। अब बराबर कर लेंगे, ये बच्चों 3 है, 3 उतर जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों -5 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा हमारा। अब 7 का एलसीएम ले लेंगे, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा 7 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों 7 से हम भाग करेंगे 7 में तो एक बार में कट जाएगा, और 1 से बच्चों हमारा ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी 3x प्लस, यहाँ पर भी भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 से x में गुणा हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। यहाँ पे बराबर के बच्चों हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 3x है प्लस x है, दोनों जुट जाएगा, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर यहाँ 8 है, 8 रख लेंगे। अब आगे में बच्चों हमारा 7 है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो गुणे में 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब x बराबर कर लेंगे बच्चों, x बराबर हो जाएगा 8×7 = 56, इसका गुणा कर लेंगे हम तो हो जाएगा बच्चों 56, लिख लेंगे 56। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 4, यहाँ पे गुणे में है, इधर आके भागे में हो जाएगा, 4 हो गया। अब बच्चों इसको कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे बच्चों, तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2 दूना के 4 और 2 8 16। ठीक, 56 28 बार में कट गया। अब बच्चों फिर 2 से कटाएंगे, अब इसको भी बच्चों कटा लेंगे, 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2 और 2 चौके 8, यानी बच्चों 14 बार में 28 कट गया। तो बच्चों हमारा x का मान आ गया, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 14। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। डी बच्चों दिया है, डी सवाल दिया है कि 3 कोष्टक में 5x-7 प्लस 2 कोष्टक में 9x-11 बराबर 4 कोष्टक में 8x-7 -5। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो देखिए बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 3 का इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 15x हो जाएगा, माइनस अब 3 का 7 में करेंगे तो 3×7 = 21, 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कर देंगे इस कोष्टक में
तो 2 का 9 में करेंगे तो 2 9 18, 18 x हो जाएगा। फिर माइनस 2 का 11 में करेंगे तो 11 दूना 22। फिर बराबर आ गया बच्चों, बराबर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 से इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो यानी 4 का 8 में गुणा होगा तो 4 8 32, 32 x हो जाएगा। और माइनस है बच्चों, माइनस आ जाएगा। और 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 लिख लेंगे और माइनस 5 हो जाएगा बच्चों। फिर इसमें भी बच्चों चर और अचर को एक साइड कर लेंगे। ठीक, तो लिख लेंगे बराबर, हमारी चर संख्या है, इसको बच्चों एक साइड करेंगे तो लिख लेंगे 15 x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 18 x है, 18 x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर के इस साइड है 32 x है, तो इस ये बच्चों बराबर के जब इस साइड आएगा तो हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 32 x हो जाएगा। फिर बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 28 और माइनस 5। अब देखिए बच्चों बराबर के इस साइड से उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 21 है बच्चों, इधर आके प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक, और फिर माइनस का 22 है, बराबर की इस साइड आएगा प्लस का 22 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए बराबर करके लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस 32 है, आइए प्लस की संख्या है, दोनों को जोड़ लेंगे हम तो 8 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, 8 5 13, 13 हो जाएगा, 13 को 3 और बच्चों 1 और 1 2 1 3, यानी बच्चों 33 x हो गया। फिर माइनस क्या है तो 32 x है, 32 x कर लेंगे। बराबर की साइड देखते हैं बच्चों, देखिए ये प्लस वाली दो संख्या है और दो संख्या माइनस वाली, दोनों को जोड़ लेंगे हम तो 28 में बच्चों 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस है बच्चों, इधर तो प्लस कर लेंगे और 22 और 21 43 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, यहाँ 33 x है, यहाँ 32 x है, घटाएंगे बच्चों तो हमारा सिर्फ x बचेगा। बराबर हो जाएगा, इधर माइनस 33 है, यहाँ 43 है, घटाएंगे बच्चों तो 10 बचेगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों दूसरा सवाल, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। तो संख्या पता नहीं है बच्चों, कह रहा है ना कि किसी संख्या के 5 गुने से, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, माना वह संख्या बराबर क्या है बच्चों, तो x है, दिया नहीं है तो x मान लेंगे। इसी संख्या का क्या है बच्चों, 5 गुना है, तो बराबर के कर लेंगे यहाँ पे 5 गुणे x। अब बच्चों देखिए कह रहा है कि गुने से उसका 3 गुना घटाने पर, 3 गुना यानी इसी संख्या का 3 गुना घटाने पर, यानी 3 गुणे x हो जाएगा बच्चों। अब बराबर के शेषफल 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब बच्चों 5 का x का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ 3x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर के बच्चों 18 उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर कर लेंगे, 5x में से -3 घटा देंगे बच्चों तो 2x बच जाएगा। अब बराबर के बच्चों यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 18 बटा में 2। अब देखिए बच्चों 18 में 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18 होता है, यानी 9 बार में कट गया, तो x बराबर बच्चों हमारा आ जाएगा 9। यानी बच्चों हम x का मान क्या माने है, वह संख्या क्या है तो 9 है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। दिया बच्चों तीसरा सवाल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो लिख लेंगे बच्चों, दिया कुछ नहीं है तो हम उसको मान लेंगे क्या, माना पहली विषम
विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x मान लेंगे। ठीक, और दूसरी क्या हो जाएगा बच्चों, इससे बड़ी। तो जैसे देखिए बच्चों, हमारी क्रमागत संख्या विषम संख्या क्या होती है, जो दो से कटे नहीं बच्चों। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ऐसे ही चलती चली जाएगी बच्चों। हमारा दो से नहीं कटेगी। तो दो, पहली तो हमारा एक्स हो गया बच्चों, और दूसरी क्या हो जाएगी, तो देखिए 5 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारा 2 बच जाएगा। फिर 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 2 बचेगा। 9 में से 7 घटाएंगे बच्चों 2 बचेगा। 11 में से 9 घटाएंगे बच्चों हमारा 2 बचेगा। और बच्चों 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ऐसे ही बच्चों हमारा क्रमागत संख्या है, चलती चली जाएगी। तो ये देखिए 2 2 का अंतर हो रहा है बच्चों, तो ये हमारी क्रमागत संख्या है। जैसे बच्चों एक और होता है, जैसे एक विषम संख्या हमारा है तो दूसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरी हो जाएगा x प्लस 3। चौथी हो जाएगा बच्चों x प्लस 4। ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो यहाँ पहली संख्या तो बच्चों हम यहाँ पे ले लिया हूँ, दूसरी संख्या बच्चों हमारा ये हो जाएगा, यानी इससे बड़ा। पहली संख्या ये, इसका दूसरी संख्या x प्लस 2। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके, दूसरी संख्या, दूसरी विषम संख्या, विषम संख्या बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 2। x प्लस 2, ये बच्चों हमारा दूसरी विषम संख्या हो गया। अब कह रहा है कि योगफल, तो लिख लेंगे बच्चों इसका योगफल हो जाएगा हमारा x बराबर के लिख लेंगे बच्चों x प्लस 2, x प्लस 2। ये बच्चों हमारा योग हो गया। योगफल कह रहा है ना कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो योगफल हो गया। अब कह रहे कि उनके अंतर का 6 गुना है। इसी का बच्चों क्या है हमारा 6 गुना है, यानी दूसरी संख्या का, यानी क्या हो जाएगा, इसका अंतर क्या है, x है। तो लिख लेंगे x प्लस 2। अब अंतर किया है बच्चों तो x है, तो माइनस x हो जाएगा। अब इसका बच्चों कह रहा है कि 6 गुना है, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे हम। अब देखिए बच्चों बराबर के कर लेंगे, x और x बच्चों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर के बच्चों हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का x है, प्लस का x है, दोनों कट जाएगा। बच गया बच्चों क्या, 6 और कोष्टक में 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, और जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो कोष्टक के आगे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है यहाँ पे, तो गुणे 2 हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे बराबर 2x प्लस 2 बराबर 6 दूना के 12, दोनों को गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। अब बच्चों हो जाएगा 2x बराबर 12। यहाँ देखिए प्लस का 2 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2x बराबर बच्चों हो जाएगा, 12 में से माइनस 2 घटा देंगे 10 हो जाएगा। इस साइड कर लेंगे बच्चों, बराबर के हो जाएगा। तो x बराबर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2। यहाँ गुणे में है, नीचे आके भागे में हो जाएगा। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यानी बच्चों हमारा x का मान आ गया कितना, 5 आ गया बच्चों। लिख लेंगे 5। ये पहली विषम संख्या बच्चों हमारा आ गया। ठीक, अब दूसरी विषम संख्या हमको निकालना है, तो लिख लेंगे बच्चों दूसरी विषम संख्या बराबर क्या माने है बच्चों, तो x प्लस 2। ये यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों x प्लस 2। x का मान बच्चों देखिए यहाँ आया है 5,
तो हम 5 रख लेंगे, अब प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। तो बराबर के बच्चों 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो हमारी दूसरी संख्या बच्चों 7 आ गया। उत्तर में हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, पहली 5 हो जाएगा, दूसरी 7। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों चौथा सवाल, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग मालिक को देता है। यदि 1/4 भाग फूलदान के लिए, तो 1/6 भाग अपने पुत्र को और 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, कुछ ही फूल चुनता है बच्चों, संख्या नहीं दिया है कि कितना फूल चुनता है। तो इसको बच्चों हम मान लेंगे कि क्या, इसको बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, माना बाग में चुने गए फूलों की संख्या, चुने गए फूलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब कुछ दिया नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेंगे बच्चों कि एक्स फूल है। ठीक, अब बच्चों बराबर करके यहाँ से लिख लेंगे। अब एक्स फूल माने हैं बच्चों, इसी फूल में से माली को दे रहा है, फूलदान को दे रहा है, पुत्र को दे रहा है, अपनी पुत्री को दे रहा है, अपने पत्नी को भी दे रहा है, इसी एक्स में से बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम एक्स हो जाएगा और माइनस कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों, एक्स में से दे रहा है किसको, तो 1/2 भाग मालिक को दे रहा है, तो लिखेंगे बच्चों एक्स गुणे 1/2 भाग किसको दे रहा है, मालिक को दे रहा है, प्लस अब देखिए दूसरा दे रहा है 1/4 भाग फूलदान के लिए, यानी बच्चों एक्स में से ही दे रहा है, तो एक्स हो जाएगा और गुणे 1/4। ठीक, प्लस अब बच्चों देखिए यहाँ पे दिया 1/6 भाग अपने पुत्र को, यानी एक्स में से ही दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुणे 1/6। ठीक, अब 1/18 भाग अपनी पुत्री को दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस एक्स गुणे 1/18 भाग किसको दे रहा है बच्चों, पुत्री को। अब कह रहा है कि तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है, तो यहाँ पर बच्चों कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा, कोष्टक ले लेंगे। अब देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2, प्लस अब यहाँ पे देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, अब बटा में 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे देखिए x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे देखिए x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 18, कोष्टक बंद, बराबर के बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, 2 4 6 18 का एलसीएम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, 2 4 6 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, यानी कट गया 2 से। अब बच्चों 2 से कटा लेंगे तो 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 9 भी नहीं कटेगा बच्चों उतर जाएगा, और फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तो 3 एकम में 3, तितली के 9, फिर बच्चों कटाएंगे 3 से, 3 एकम में 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी बच्चों इसका एलसीएम आ गया 36। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे एलसीएम 36 आ गया, तो बटा में हो जाएगा बच्चों 36। अब देखिए बच्चों, अब देखिए x का 36 से x में गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा 36x
माइनस, अब कोष्टक लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों 2 से भाग कर देंगे 36 में, तो यानी 36 हमारा कितने बार में कट जाएगा? 2 से 18 बार में। 18 से बच्चों गुणा कर देंगे एक्स में, तो यानी 18 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 18 एक्स प्लस प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4 से 36 में भाग करेंगे, 4 9 36 और 9 से गुणा कर देंगे एक्स में, यानी बच्चों 9 एक्स हो जाएगा। प्लस अब 6 से बच्चों 36 में भाग करेंगे तो 6 6 के 36, 6 से बच्चों एक्स में गुणा हो जाएगा, यानी 6 एक्स हो जाएगा। प्लस 18 से 36 में भाग करेंगे, 18 दूना 36 और 2 से बच्चों एक्स में गुणा हो जाएगा, यानी 2 एक्स। कोष्टक बंद, बराबर के बच्चों यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 36 एक्स माइनस, अब इस कोष्टक को जोड़ देंगे बच्चों। तो देखिए 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा बच्चों, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 26 में 9 जोड़ेंगे बच्चों 35 हो जाएगा, यानी 35 एक्स लिखेंगे बच्चों, 35 एक्स। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 36, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 1। ठीक, अब बच्चों इस साइड कर लेंगे। अब देखिए बच्चों 36 एक्स माइनस 35 एक्स है, घटाएंगे बच्चों तो हमारा बराबर के क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स आ जाएगा, बराबर के एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 1। अब देखिए बच्चों यहाँ भागे में 36 है, यहाँ भागे में क्या है बच्चों? 36, इधर आके बराबर के जब इस साइड आएगा तो गुणे में 36 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर बच्चों आ गया हमारा कितना? 36 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 36 हो जाएगा, यानी x का मान बच्चों हमारा 36 आ गया। x बच्चों हम किसको माने हैं? तो देखिए बाग में चुने गए फूलों की संख्या x माने हैं, तो हमारे जो बाग में फूलों की संख्या है बच्चों वो कितना है? 36 है बच्चों। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है 5वां सवाल, दिया है कि रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। पहले कह रहे हैं कि रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का क्या है बच्चों? अंतर है। ठीक, तो बच्चों हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि रबिया की आयु क्या है? 1 वर्ष है। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि रबिया की आयु बराबर कितना है बच्चों? तो उसको 1 वर्ष मान, कुछ दिया नहीं है बच्चों तो उसको 1 वर्ष मान लेंगे। ठीक, अब कह रहा है बच्चों कि ए बी की आयु बराबर लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे ए बी की आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है दोनों में, तो ये बच्चों रबिया का x माने हैं तो बच्चों हो जाएगा x माइनस 2। ये बच्चों हमारा अंतर आ गया। ठीक, वर्ष। अब बच्चों देखिए दिया है आगे कि यदि रबिया की उम्र ए बी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो, यानी बच्चों दोनों को हम इधर लिख लेंगे। ये हम रबिया का माने हैं तो रबिया का इधर लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे बच्चों हम रबिया का लिख लेंगे x वर्ष माने हैं तो x वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए बी का लिख लेंगे x माइनस 2, ये ए बी का हो गया। अब कह रहा है बच्चों देखिए यहाँ पे कि यदि रबिया की उम्र ए बी की आयु के, देखिए बच्चों ए बी के पास हमारा दिया है 2 गुने में, यानी बच्चों इसमें 2 का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 6 वर्ष कम हो, यानी बच्चों माइनस 6 वर्ष क्या कर देंगे? इसी में कम कर देंगे। देखिए बच्चों
कभी भी बच्चों छोटे वाला में ही गुणा किया जाता है, बड़े वाले में गुणा नहीं किया जाता है, छोटे वाला में ही गुणा करते हैं हम। तो माइनस का 6 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे x बराबर, अब देखिए इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा 2 से, तो 2 का x में करेंगे बच्चों 2x हो जाएगा, माइनस है माइनस, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, या माइनस का 6 हो जाएगा। और बच्चों हम क्या कर लेंगे कि चर को एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x, आइए देखिए 2x है बराबर के ही साइड, प्लस का जब बराबर के ही साइड लाएंगे बच्चों तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6। अब बच्चों फिर बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस 2x है, यहाँ x है प्लस का, घटाएंगे बच्चों तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, x बच जाएगा, बराबर यहाँ पे दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, यानी माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों माइनस का बड़ी संख्या है, यानी माइनस का x यहाँ बचेगा, ठीक। अब देखिए अगर माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा, भाग जाएगा, तो x बराबर बच्चों आ गया हमारा कितना 10 आ गया। अब x बच्चों किसको माने हैं, तो यहाँ पे देखिए माना कि रबिया की आयु कितना है 1 वर्ष है, तो रबिया की जो उम्र है बच्चों कितना है 10 वर्ष है, यहाँ लिख लेंगे 10 वर्ष। अब दूसरा निकाल लेंगे बच्चों की ए बी की आयु, माने हैं बच्चों x माइनस 2, यहाँ इधर कर लेंगे बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे ए बी की आयु, लिखेंगे ए बी की आयु बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माने कितना x माइनस 2 वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2। अब बच्चों x का मान हमारा देखिए यहाँ 10 वर्ष आया है, तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा x के जगह 10 माइनस 2। अब बच्चों x में से माइनस 2 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 8 वर्ष, यानी बच्चों ए बी का जो उम्र है कितना है 8 वर्ष है। उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, ले लेंगे यहाँ 10 वर्ष, दूसरा हो जाएगा बच्चों 8 वर्ष। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बच्चों 6वां सवाल, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी बच्चों देखिए, यहाँ से इतना हम समझते हैं, पहले क्या दिया है, दिया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है, यानी बच्चों जो पिता का उम्र है और उसके पुत्र से 4 गुना अधिक है, ठीक। तो लिख लेंगे माना पुत्र की आयु बराबर कितना है बच्चों, दिया कुछ नहीं है तो हम उसको x वर्ष मानेंगे कि उसकी पुत्र की आयु कितना है x वर्ष है, ठीक। अब बराबर करके यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, अब पुत्र का हो गया x वर्ष, तो उसके पिता क्या हो जाएगा, x का 4 गुना है, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो x का x गुना है, यानी x गुणे 4 बराबर के बच्चे हो जाएगा 4x, दोनों का गुणा होगा तो 4x वर्ष हो जाएगा, यानी ये पिता की हो गया, ये पुत्र का हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर करके, एक तरफ पुत्र को लिख लेंगे, एक तरफ पिता को लिख लेंगे, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा पुत्र, इधर हो जाएगा बच्चों पिता, 4x, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ से अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने
से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। यानी बच्चों यहाँ देखिए पुत्र के पास ही 2.5 गुना जुड़ा है। जब भी गुणा होगा बच्चों छोटे वाला में ही होगा गुणा, बड़े वाला में गुणा नहीं होता है। और यहाँ पे कह रहे कि 6 वर्ष बाद, बाद की बात कर रहा है बच्चों तो वहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा। पहले की जहाँ बात करेगा बच्चों वहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो अब जाहिर सी बच्चों बात है कि उम्र तो दोनों का बढ़ेगा। तो जब उम्र दोनों का बढ़ेगा बच्चों तो हमारा 6 दोनों में जुड़ेगा, उसके पिता में भी 6 जुड़ेगा और उसके पुत्र में भी 6 जुड़ जाएगा। तो दोनों में हम 6 जोड़ लेंगे। ठीक, अब ये पुत्र है बच्चों, तो कह रहा है कि पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, तो 2.5 गुना, इसमें 2.5 गुना कर देंगे यानी 2.5 से गुणा हो जाएगा। क्या है 6 वर्ष अधिक हो जाएगी यानी प्लस का बच्चों यहाँ 6 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी अब बराबर कर लेंगे या दोनों का क्या करेंगे आयु निकालेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब इस कोष्टक में बच्चों हम 2.5 से गुणा कर देंगे, यानी 2.5 से x में गुणा करेंगे तो 2.5 x हो जाएगा प्लस, अब बच्चों 2.5 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 30 को 0 और 3 हासिल, और 6 दूना के 12 और 3 15, और एक अंक पर दशमलव है बच्चों, दशमलव यहाँ आ जाएगा यानी बच्चों 15.0 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, अब बराबर के बच्चे हो जाएगा 4x प्लस 6, 4x प्लस 6। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे बराबर के कर लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे ले लेंगे 2.5x प्लस, अब देखिए बच्चों प्लस का 15 प्लस का 6, यहाँ दशमलव है बच्चों, दशमलव के आगे अगर इधर अंक होता तो यहाँ जोड़ते हम। जैसे मान लीजिए बच्चों कि 15 का 15.0 है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो 6 तो इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा यहाँ, अब 15 में 6 जोड़ देंगे बच्चों 21 हो जाएगा, यानी दशमलव का महत्व खत्म हो जाएगा बच्चों यहाँ से। तो यहाँ सिर्फ हम लिख लेंगे क्या 21 बराबर हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 6। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम चर को एक साइड करेंगे और चर को एक साइड ले लेंगे, तो ये हमारा चर संख्या है यानी 2.5x। अब देखिए 4x है बच्चों बराबर के इस साइड है, और जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर 6। अब देखिए बच्चों प्लस का 21 है, अब बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा घट जाएगा, ये माइनस का 4x है और यहाँ प्लस का 2.5x है। यहाँ पे जब घटाएंगे बच्चों 4 में से 2.5 को यहाँ पे 0 मान लेते हैं घटाने के लिए, घटाने में इजी हो जाएगा। आप देखिए अब यहाँ 0 है, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 4 के साथ से ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा, यहाँ 3 बच गया, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0.1 अंक पर लग जाएगा यानी 1.5 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों माइनस बड़ी संख्या है तो माइनस हो जाएगा 1.5 x हो जाएगा, बराबर के बच्चों इधर हो जाएगा माइनस 21 में से 6 घटा देंगे बच्चों तो माइनस का 15 बच जाएगा। ठीक, ये आ गया बच्चों। अब इस साइड लगा लेंगे हम इसको, बराबर के हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -15, अब बटा में बच्चों हो जाएगा, ये यहाँ देखिए यहाँ गुणे में है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे इसको तो भागे में चला जाएगा यानी माइनस का 1.5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ दशमलव हमारा लगा है, एक अंक पर दशमलव लगा है यानी बच्चों ऊपर में क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, यानी एक अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा होगा, यही 2 अंक का दशमलव होता तो 100 से गुणा हो जाता ऊपर में। अब ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा बच्चों,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, -15 का 10 में गुणा करेंगे बच्चों तो -150 और बटा में बच्चों हो जाएगा -15। ठीक, अब देखिए बच्चों, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। अब 15 से 150 में भाग करेंगे तो 15 एक में 15 आई एक 0, यानी 10 बार में कट गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम x बराबर 10, यानी बच्चों x किसको माने हैं हम, तो पुत्र की आयु 1 वर्ष है, यानी बच्चों पुत्र का जो आयु आ गया कितना, 10 वर्ष आ गया। ठीक, अब दूसरा कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो उसको हम निकाल लेंगे बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो माने है बच्चों 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर कर लेंगे। अब मान रख देंगे 4 है, 4 हो जाएगा गुणे x का मान आ गया बच्चों 10 वर्ष, तो यहाँ 10 हो जाएगा। और दोनों का गुणा करेंगे 10 का और 4 में, तो 10 चौके 40 वर्ष, यानी बच्चों पिता की जो उम्र आ गई कितना, 40 वर्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष और दूसरा हो जाएगा बच्चों 10 वर्ष। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 7वां सवाल, दिया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों हमको लंबाई ज्ञात करना है। एक आयत की लंबाई, जैसे बच्चों एक आयत हम ले लेते हैं, जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, आयत हो गया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बच्चों। ये हमारा आयत हो गया, ये बच्चों हमारा क्या है, आयत हो गया। ठीक, अब देखिए दिया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 5 सेमी अधिक है, यानी चौड़ाई से बच्चों लंबाई कितना अधिक है, 5 सेमी, यानी यह 5 सेमी हो जाएगा अधिक है। तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई पता नहीं है, तो उसको बच्चों हम x मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, माना कि आयत का चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों, तो कुछ दिया नहीं है तो उसको x सेमी मान लेंगे। ठीक, और लंबाई बच्चों दिया है 5 सेमी, यानी x से क्या है, 5 सेमी अधिक है, तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाए बच्चों, x से क्या है, 5 सेमी अधिक, यानी x प्लस 5 हो जाएगा सेमी। ठीक, यहाँ बच्चों x प्लस 5 हो जाएगा, और ये बच्चों हमारा क्या है, चौड़ाई, यानी कितना है, x है ये। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हल करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे बच्चों परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है 26 सेमी दिया है, लिख लेंगे यहाँ पे 26 सेमी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों हमारा, देखिए 2 कोष्टक में होता है बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बच्चों। अब बराबर के बच्चों दिया है 26 सेमी, यहाँ पे 26 सेमी हो जाएगा। और बच्चों बराबर के लिखेंगे यहाँ पे 2
कोष्टक में हो जाए लंबाई, लंबाई कितना माने हैं बच्चों? तो देखिए आयत की लंबाई माने है x प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, ये प्लस फिर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। अब चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने हैं बच्चों? तो देखिए x सेमी माने हैं, तो यहाँ पे x उतर जाएगा, कोष्टक बंद, और बराबर के बच्चों 26 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों कोष्टक को हल कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, कोष्टक को x यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों जुटेगा बच्चों तो 2x हो जाएगा प्लस 5, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 26। अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे यहाँ पे, अब कोष्टक में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2x में 2 से गुणा करेंगे, दो दूनी के 4x हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 से 5 में करेंगे, 5 दूना के 10, बराबर के बच्चों हो जाएगा 26। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर के यहाँ लिख लेंगे, अब चर को एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड ले लेंगे, यानी 4x हो जाएगा बराबर 26, ये प्लस का 10 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों इस साइड आ जाते हैं, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों x का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम घटा लेंगे, तो हो जाएगा x बराबर, अब बच्चों 26 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 16 बटा में बच्चों आ जाएगा 4। देखिए ये बराबर के इस साइड गुणे में है, और जब बराबर के इस साइड करेंगे तो इधर भागे में आ जाएगा 4। और बच्चों हम भाग कर देंगे 4 से 16 में, तो 4 चौके 16, यानी 4 बार में कट गया, तो x का मान हमारा आ गया बच्चों बराबर के 4। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारा x का मान 4 आ गया, तो हमको निकालना क्या है? लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बच्चों देखिए हम यहाँ पे लिखे x प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो x प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5, x का मान बच्चों 4 आया है, तो 4 हो जाएगा प्लस का 5। अब बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 में बच्चों 4 जोड़ देंगे तो हमारा 9 सेमी आ जाएगा। ठीक, यानी बच्चों जो लंबाई है उसकी कितना है? 9 सेमी है, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 8वां सवाल, दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 सेमी तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेमी है, तो भुजा की माप बताइए। भुजा की माप ज्ञात करना है बच्चों, तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। दो एक्स माइनस 1 सेमी, तो बच्चों इसका एक भुजा क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 1 सेमी है। ठीक, उसके सामने की भुजा यानी बच्चों इसके ठीक सामने की भुजा तो ये होगी, तो ये कितना है? 4x माइनस 6 सेमी है, यानी ये भी क्या है? 4x माइनस 6 सेमी है। ठीक, अब कह रहा है कि भुजा की माप बताइए, तो इसका माप बताना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का एक भुजा इतना है, तो लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज का एक भुजा, भुजा बराबर कितना है बच्चों? तो कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 1 सेमी, और सामने की भुजा, और सामने की भुजा
बराबर क्या दिया है बच्चों, तो 4x-6, 4x-6 सेमी दिया है बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हल कर लेंगे यहाँ बराबर करके, यानी एक भुजा ये है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x-1 और दूसरा भुजा ये है यानी बराबर 4x-6। अब इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे कि चर को एक साइड कर लेंगे, अचर को एक साइड करेंगे, यानी चर हमारा क्या है 2x, यहाँ से बच्चों प्लस 4x है, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर माइनस का 6 और माइनस का 1 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए माइनस 4x में से 2x घटा देंगे यानी माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ से बच्चों माइनस का 6 में से प्लस 1 घटा देंगे यानी माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर गुणे में है बच्चों, बराबर के इस साइड आएगा, भागे में हो जाएगा नीचे 2। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कट जाएगा। और जब 2 से 5 में भाग करेंगे बच्चों, देखिए 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 आ गया 0.0, 2 5 10, यानी बच्चों 2.5 बार में कट जाएगा हमारा। ठीक, तो x का मान आ गया बच्चों हमारा, तो x बराबर लिख लेंगे बच्चों 2.5 सेमी। ठीक, अब बच्चों हमको निकालना क्या है, x का मान रखना है, ये दो पद है बच्चों, दोनों में किसी एक पद में रख देंगे, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। अब बच्चों हमको इस समीकरण, अब बच्चों इस x के मान को, ये हमारा 2 पद है, इसी 2 पद में किसी में एक में रख के अपना मान निकाल लेंगे, यानी भुजा की माप निकाल लेंगे। तो भुजा की माप, तो भुजा बराबर हो जाएगा बच्चों, भुजा बराबर हो जाएगा, किसी एक को ले लेंगे, मान लें कि 2x-1 के ले लेते हैं, नहीं तो बच्चों इसको ले लेंगे हम 4x-6 को। अब देखिए बच्चों 4 हो जाएगा गुणे x का मान बच्चों हमारा आ गया 2.5, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और माइनस का बच्चों दिया है 6। ठीक, अब बच्चों इसका हम गुणा कर लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 2 हासिल 10 हो जाएगा, और 0.1 अंक पे है बच्चों, 0.1 यहाँ 1 अंक पे लग जाएगा, और माइनस का बच्चों यहाँ 6 है। ठीक, अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमको 10 में से 6 घटाना है, तो 10 अब 0.0 दिया है, आपको 6 घटाना है बच्चों, तो पॉइंट की इस साइड नहीं जाना है, हमको पॉइंट के इस साइड लाना है, पॉइंट में नहीं घटाना है, तो इसको हटा दो बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, हमको 10 में से घटाना है, तो 10 में से 6 घटाएंगे यानी 4 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर 4 सेमी। यही बच्चों भुजा का, एक भुजा का माप आ गया कितना, 4 सेमी, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पार्श्वकृत चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा क्या है, त्रिभुज है। बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश का होता है, तो लिख लेंगे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तो हमारा 180 अंश होता है। ठीक, तो इसमें बच्चों दिया है x का मान ज्ञात कीजिए, इस x का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके x अंश प्लस दिया है बच्चों दूसरा कोण 40 अंश प्लस तीसरा दिया है बच्चों 85 अंश, लिख देंगे 85 अंश प्लस
बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो बराबर के लिखेंगे x अंश बराबर x अंश प्लस, अब जोड़ देंगे बच्चों इसको, तो 85 में 40 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, और यानी 5 8 4 12, 125 अंश हो जाएगा बच्चों, 125 अंश। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे, हमको x का मान निकालना है तो x अंश बराबर बच्चों हो जाएगा 140 अंश। आइए बच्चों देखिए प्लस का 125 अंश है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 125 अंश। ठीक, अब बच्चों घटा लेंगे इसको हम, तो बराबर के हो जाएगा x अंश बराबर, अब 180 में से बच्चों 125 अंश घटाएंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा, तो यहाँ देखिए जीरो जीरो के खास ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और बच्चों 7 हो गया, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 1 कट जाएगा, यानी बच्चों आ गया 55 अंश। यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम 55 अंश। ठीक, यहाँ पर x का मान कितना आ गया बच्चों, 55 अंश आ गया। यही बच्चों हमको ज्ञात करना था और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।